नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ऐसा क्या है आपके रिश्ते के बारे में जो आपको अभी जानना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे या फिर यूनिवर्सल मैसेजेस लेंगे कि ऐसा क्या है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है? आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, या सिंगल हो, एनीबॉडी, ठीक है? कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? सो सिंगल नहीं ऑब्वियसली जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हीं के लिए, ठीक है? या या देखते हैं ऐसा क्या है जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। क्या जानना है जो ज़रूरी है आपके लिए अभी? अगेन जर्नल है तो इसको जर्नल की तरह ही लेना, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। पहला कार्ड है हमारे पास एक्शन नंबर 15। सेकेंड है हमारे पास असेसनिंग नंबर 9। देन है हमारे पास सरेंडरेंस नंबर 26। बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आता है? अबंडेंस नंबर 38। ओके, सो क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपको? क्या है ऐसा जो आपको जानना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिश्ते के बारे में? देखिए, पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, वो ये है कि इट्स हाई टाइम आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? जो भी पाथ आपने सेलेक्ट करा है, जो भी पाथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको कहीं न कहीं उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए खुद को, मतलब आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना बहुत हेवी ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत लंबे टाइम से आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं ये करूँ या फिर मैं वो करूँ। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कहीं न कहीं जो भी आपने डिसाइड करा है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, आपको उसकी तरफ आगे स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पे परिणाम पे फ़ोकस नहीं करना है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे ना, कहीं न कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा मिलेगा। बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है कि आप शायद बहुत ज़्यादा डर रहे हो। शायद आपके पास वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ख़राब हैं, या अभी फ़िलहाल टाइम आपको लगता है कि सही नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्री स्पिरिटेड सोच तो रहे हो, ठीक है? आप वो चीज़ सोच रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है कि क्या स्टेप्स आपके लिए ठीक है, क्या स्टेप्स आपके लिए ठीक नहीं है। एंड कहीं न कहीं आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप हिचकिचा रहे हो या रुक रहे हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहता है वो ये है कि कहीं न कहीं बैक ऑफ आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, ओके? आपके लिए इस वक्त भी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप एक्शन लेते हो, तो आपके लिए नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। बस प्रोवाइडेड ये है कि अगर आप भरोसा रखते हैं तो, ठीक है? अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप उन पे भरोसा रखते हैं, तो ही आपको ये सपोर्ट सिस्टम का एहसास होगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो सरेंडरेंस की एनर्जी है। इट्स लाइक जस्ट सरेंडर कर दो सब कुछ एंड एक्शंस की परवाह करो, आउटकम्स की नहीं। स्पेशली विद द अबंडेंस एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी आप अपने एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। एंड शायद ये भी वजह हो सकती है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है जो चीज़ अभी हाथ में, कहीं वो भी ना छूट जाए। जो मिलेगा उसका पता नहीं, और जो है वो भी छूट जाए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या है ऐसा आपके रिश्ते के बारे में जो आपको जानना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव जस्टिस, वी हैव लवर्स, वी हैव कार्डिनल, ओके।
Then we have postulants. We have 5 of coins, and we have astronomer. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप होपफुल रहिए। प्रेजेंट में ना जो सर्कमस्टांसेस हुई है, जो चीज़ें हुई है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, या मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि शायद ये पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ना दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब आपके माइंड में ही सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है कि आप उन चीज़ों को क्लैरिफ़ाई भी नहीं कर रहे हो और अपने पार्टनर से उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं माँग रहे हो। ये बातें सिर्फ़ आपके दिमाग में चल रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप केवल इनसिक्योरिटी के अंदर हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि मेबी आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई और है, या मेबी कोई थर्ड पार्टी है, या कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है, या फिर ये पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं देते, ये पार्टनर आपके लिए लविंग केयरिंग नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं आपने अभी तक अपने पार्टनर के साथ उन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई नहीं करा है, उन चीज़ों को क्लैरिफ़ाई नहीं करा, उनको बोला नहीं है, उनको कहा नहीं है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ तो आपको लगता है कि मे बी चांसेस हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी चीज़ लगती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, अपने पाँव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, मतलब कहीं न कहीं सोच-सोच कर आप अपनी हेल्थ खुद ख़राब कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं यूनिवर्स शायद इस वजह से भी शायद हो सकता है कि आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड क्लैरिफ़िकेशंस करने की ज़रूरत है, सरेंडरेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है शायद आपके पार्टनर ने ऐसा किया भी है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या फिर ये सारा अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपसे कह रहे हैं ना, वो ये चीज़ है कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ हायर लेवल कनेक्शन हो सकता है, शायद इसीलिए सरेंड्रेंस का भी कार्ड आया है इस पूरी रीडिंग के अंदर, क्योंकि यूनिवर्स बार बार आपसे यही कह रहा है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, उन चीज़ों से बाहर निकलो, एक्शन लो, सरेंडर करो, ठीक है? तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। आउटकम पे फोकस मत करो, सरेंडरेंस के ऊपर फोकस करो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप होपफुल नहीं हो, आपने अब उम्मीद ऑलमोस्ट करनी छोड़ दी है, आप खुद को रिज़र्व करके रखे हो, इमोशंस भी आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप बस जो भीड़ चाल है ना उसके हिसाब से चलना स्टार्ट हो गए हो, जैसा लोग कहते हैं आप उसके हिसाब से आगे बढ़ते हो, ठीक है? जो लोग कह रहे हो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, इवन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तब भी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन की नहीं सुन रहे हो, आप सामने वाले पर्सन की, अपने आस-पास के जितने भी आपके लोग हैं, सी वी हैव एम्प्रेस एट द बैक ऑफ द डेक। सामने वाले लोगों की, या जो आस-पास के लोग हैं, आप उन लोगों की सुन रहे हो, आप उन लोगों की ध्यान दे रहे हो। आपका एनर्जी एक्चुअल में बहुत हाई एनर्जी है, सीट एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ, आपको पॉज़िटिविटी मिला है। मैं यहाँ पे लवर्स का कार्ड नहीं उठा सकती हूँ। ऑब्वियसली यूट्यूब का कुछ अपना एल्गोरिथम्स हैं, आई डोंट नो। बट कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपका जो कनेक्शन है ना, वो कुछ ना कुछ हायर लेवल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो, सोल कनेक्शंस में हो सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली अपने ऊपर वर्क करो, आप कंटिन्यूअसली अपने ऊपर एफर्ट्स करो, आप सरेंडेरेंस की एनर्जी में डालो, तभी आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। आप अगर होप छोड़ दोगे, आप अगर उम्मीद छोड़ दोगे, तो फिर चीज़ें नहीं मिलेगी। आप कहीं न कहीं हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपने यूनियन की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, सेकंड डायरेक्शन में जा रहे हो। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि जो कुछ भी हुआ है, कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक चीज़ें हुई हैं, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने रियल सेल्फ के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप होप छोड़ दोगे, कनेक्शन छूट जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? होप यहाँ पर की रोल है जो यहाँ पे प्ले करेगा, स्पेशली विद टेम्परेंस एंड स्टार, इट्स लाइक विश कम ट्रू, ठीक है? ये दोनों कार्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं यही एनर्जी दिखा रहे हैं कि विश कम ट्रू की एनर्जी आपकी बन रही है। जो इच्छा शक्ति आप रख रहे हो ना, जो इच्छा रख रहे हो, वो चीज़ आपको पूरी होते हुए मिल रही है, वो चीज़ आपको पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? दिखाई देगी, ठीक है? अभी तो नहीं दे रही है, लेकिन दिखाई देगी। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच में रहोगे, सरेंडर करोगे, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ दिखाई भी दे, ठीक है? मिलने से पहले आपको
एहसास भी हो, या हो सकता है अभी भी आपको एहसास तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप डाउट सिस्टम में हो कि मुझे तो 3D में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली विद द एम्प्रेस आई एम जस्ट गेटिंग कि कहीं न कहीं आप एक अल्ट्रा फेमिनिन एनर्जी के इंसान हो, ठीक है, या फिर एक डोमिनेटिंग फेमिनिन एनर्जी के इंसान हो। आपकी इंट्यूशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इन दैट केस, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ गाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन आप उसका नहीं सुन रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स बार-बार आपको कह रहा है अपनी गट फीलिंग का सुनो, अपने इंट्यूशन का सुनो। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है, आपको कौन-सा पाथवे चूज़ करने को बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी है, तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। थोड़ा अपना सेल्फ के ऊपर, अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। दूसरों की बात सुनने से पहले एक बार अपने मन की बात सुन लो, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, बिकॉज़ आप दूसरों की तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप दूसरों की, इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स इस समय पर आपको ये कहना चाह रही है कि हाँ, इस कनेक्शन में स्ट्रगल है, ये कनेक्शन ईज़ी नहीं है और ये कनेक्शन का स्ट्रगल ना वर्थ है, ठीक है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, वॉव! इस कनेक्शन में जो स्ट्रगल है ना वो वर्थ इट है, वो वर्थ है, वो करना ही होगा, ठीक है, वो होगा ही, इस तरीके का सिचुएशन है। हुँ। वो होगा ही, इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशंस भी, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और रिज़र्व्ड हो रहे हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। लोगों से आप कन्वर्सेशन भी नहीं करना चाह रहे हो, बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। आप कहीं न कहीं ये भी चीज़ फ़ील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा लैक एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो अपने आस-पास के जो लोग हैं, जैसे मुझे लग रहा है ना इनजस्ट की एनर्जी, आपको इनजस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा घेरे हुए है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मिसयूज़ हुआ है मेरी फीलिंग्स का, ये हुआ है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी आप लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हो, उन लोगों से गाइडेंस ले रहे हो जो लिटरली लाइक अम, जो आपको गाइडेंस देने के लिए है ही नहीं, ठीक है? इस तरीके से मतलब किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या मे बी हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो लेकिन कहीं न कहीं वो गाइडेंस आपके काम का नहीं हो रहा है, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हुँ। यहाँ पर आपको अपने इनर सेल्फ पे वापस जाने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर एनर्जी है। चीटेड फ़ील होना, खुद को कन्फ़ाइन करना इस तरीके से, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ख़्याल रखना, इस तरीके का चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश में कर रही है। चाह रही है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रहो। आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आपको पाथवे चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। जो कुछ भी अभी आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है? या जो भी आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में, अपनी लाइफ़ में, वो चीज़ें फ़िलहाल वर्क नहीं कर रही, वो सब टेम्परेरी है। टेम्परेरी बेसिस पे चीज़ें हैं, वो आपको कोई रिज़ल्ट ला के नहीं दे रही हैं। अगर दे भी रही है तो बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे चीज़ें वो रिज़ल्ट ला के देगी, लॉन्ग टर्म पे कुछ रिज़ल्ट ला के नहीं देगी। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो किसी या तो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप आगे बढ़ो, ठीक है? या फिर अगर मैं बोलूँ तो कहीं न कहीं अपना इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप अपना कॉन्शियस माइंड चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप नेगेटिव हो या अगर आपको हर्ट हो रहा है तो आप उसको इसी एनर्जी में रख रहे हो। आप कोशिश भी कर रहे हो, आप एफ़र्ट भी कर रहे हो कि मैं बदलूँ चीज़ों को। मैं अपने कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बदलूँ, ठीक है? मैं परिवर्तन लाऊँ अपनी लाइफ़ के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप केवल ना खुद को बिज़ी कर रहे हो। जस्ट बिकॉज़ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हो, इन चीज़ों को अपने माइंड में स्पेस नहीं देना चाहते, इस वजह से आप खुद को बिज़ी कर रहे हो, ठीक है? जानबूझ के और ज़्यादा काम ले रहे हो, वर्कहॉलिक हो रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि अगर मैं बिज़ी रहूँगा या अगर मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट रहेगा, तो मेबी ये सब चीज़ें मुझे तंग नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेबी किसी और रिलेशनशिप या कनेक्शन में आ गए हो उस वजह से। या मेबी आप किसी और पर्सन को देखने लगे हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो सब चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब शिफ्टिंग आपके लिए वर्क नहीं करेगी। एंड यहाँ पर अगर आप किसी से एज़ इट इज़ मतलब कहते हैं ना कि एवें ही बस गाइडेंस ले रहे हो, तो वो वाली चीज़ भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। आपको प्रॉपर्ली या तो
किसी से गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट्स या चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको कुछ लॉन्ग रिटर्न नहीं ला कर देगा। टेम्परेरी बेसिस पे लगा रहेगा, थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, कभी कभी आपको लगेगा चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी आपको लगेगा चीज़ें नहीं हो रही है, गोल 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 चक्कर में घूमते रहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका कार्मिक भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, आए हों या फिर आएंगे, जो आपके साथ जुड़ेंगे तो एकदम, मतलब आपसे जब मिलेंगे ना तो एकदम आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मैं कितने टाइम से इस इंसान को जानता हूँ, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी रहेगा, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, कोई सा भी, मतलब कोई भी। एंड जब आपसे सेपरेट होंगे तब सेपरेट भी इस तरीके से होंगे कि आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान अब कहाँ है, ठीक है। वो इंसान कहाँ है, जी रहा है, क्या कर रहा है, किधर है, कोई परेशानी में नहीं है, आपको कोई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे रहेगा। मतलब जुड़ेगा तो एकदम जुड़ेगा, और हटेगा तो ऐसे हटेगा कि मतलब अता पता ही नहीं सामने वाले का, इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। टेम्परेरी फेजेस में लोग मिलेंगे, टेम्परेरी चीज़ों में लोग मिलेंगे, फिजूल के झगड़े हो जाएंगे, फिजूल की लड़ाइयाँ हो जाएंगी। आपका मन, आपका दिमाग में भी नहीं है कि इधर ये सब चीज़ें होंगी, इधर ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, एंड देन सडनली बूम ये हो गया। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप कोर लेवल पे वर्क नहीं करोगे ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो आप टेम्परेरी फेजेस में चेंजेस कर रहे हो ना, वो आपको 2 दिन 3 दिन दिखेगा, देन फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं है डियर। फालतू का एफर्ट्स मत कीजिए उन चीज़ों पे, कोर रूट्स पे चेंजेस कीजिए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपको लगातार मैसेजेस भी मिल रहे हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी मदद करने की भी कोशिश कर रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ब्लाइंडली एक ही रास्ता फॉलो कर रहे हो, अब ब्लाइंडली उधर ही तरफ भागते चले जा रहे हो, एंड ये फिर वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और फिर आप छोड़ रहे हो कि बस अब सरेंडर्स करने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। चीज़ों को छोड़ने का फ़ायदा ही क्या, एफ़र्ट करने का फ़ायदा ही क्या। इस तरीके से कहीं न कहीं आपका माइंड फिर वर्क कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आ रहा है वो यही है कि होपफुल रहिए, बहुत चीज़ें यहाँ पे वर्क करेंगी इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत चीज़ें वर्क करेंगी, बहुत चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी फेजेस पर कन्वर्जन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं ला कर देगा, ठीक है। एंड मे बी यही मैसेजेस हैं जो अभी आपको लेने की ज़रूरत है, जो अभी आपको प्राप्त होने ज़रूरी हैं। बस यहाँ पे एक जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि यहाँ पर आपको हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए आपको एंजल कनेक्शंस बहुत फ़ील हो, ठीक है। एंजल के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करें, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे फेरी कार्ड्स नहीं है, मैं फेरी कार्ड्स लेना चाह रही थी, सॉरी। आज डेस्क पे फेरी कार्ड्स है ही नहीं। चलिए मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। ओके, आई डोंट नो, 2 कार्ड्स हैं, जाने 3 कार्ड्स हैं, नहीं आता। ओके, लेट्स टेक दिस वन। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एंजल कनेक्शन आपको बहुत फ़ील होगा। एंड यहाँ पर जो है ना कहीं आपको ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होगी, आपको आप स्पिरिचुअली बहुत ड्रॉ होंगे। ट्रस्ट मी, कहीं न कहीं यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ड्रॉ होना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ आपका ड्रॉ होना, फास्टिंग की तरफ आपका ड्रॉ होना, ठीक है। यहाँ पर कहीं न आप गॉड की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो जाएँगे। आपको कहीं न कहीं ऑलमाइटी गॉड की एनर्जी बहुत ज़्यादा टच करेगी। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वी हैव 2 ऑफ एरियल। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वन मेकिंग वर्क फन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मल्टीपल जॉब्स या प्रोजेक्ट्स आप एक साथ हाथ में ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ को थोड़ा सा फन वे के अंदर इंक्लूड करो। देखिए 10 ऑफ माइकल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से भी या एंजल की साइड से कन्फर्मेशन है मैसेजेस का। आ सिचुएशन हैज़ एंडेड, एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, अब आप उससे फ्री हो चुके हो। नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रही है। अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दें,
देन है हमारे पास 5 ऑफ एरियल, यू नीडंट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है जो आपके चैलेंजेस हैं ना इस समय, आपको उसके लिए अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेल्प आपके आसपास है, हेल्प इज़ नियर बाय। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, यही मैंने आपको बोला था। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। देन है हमारे पास 2 ऑफ माइकल, इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट, ओ माय गॉड, थैंक यू सो 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 मच एंजल्स, थैंक यू। मतलब आई डोंट नो क्या मैं बोलूँ। एक वर्ड यही है, ठीक है। ये 3 कार्ड्स ऑटोमेटिकली निकले थे और इनका एक वर्ड यही है जो मैंने आपको रीडिंग में बोला, एक वर्ड। वाओ, सी, इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी, एक्शन लो। दिमाग में सोचते रहने से चीज़ें नहीं होंगी, डिसीजन लो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। यहाँ पे यूनिवर्स भी, एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, बेटर होगा सब कुछ अगर आप केवल एक डिसीजन लोगे, ठीक है। अगर आप डिसाइड कर लोगे, कंफ्यूज रहोगे, पैनिक रहोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, सी, आई टोल्ड यू दिस, आई टोल्ड यू। ओवर एनालाइज कर रहे हो प्रॉब्लम्स को आप। फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़, एक कॉम्प्रोमाइज़ को ढूंढने की कोशिश करें, मिडल पाथ अगेन। वाओ, oh my god, I don't know. Oh my god, oh my god. Okay, लिटरली ये चीज़ मुझे गूज़बम्स दे गई हैं, बिकॉज़ हर एक शब्द वही है जो मैंने रीडिंग में ही बोला है, हर एक शब्द, ठीक है। एंड आई डोंट नो कैसे, बट या, दिस इज़ व्हाट टैरो इज़, ओके। हालाँकि मेरा मन यहाँ पर आपके लिए फेरी कार्ड्स लेने का है, सो मैं ट्राई करूँगी अगर फेरी कार्ड्स मैं ले लूँ तो। ओके गाइस, सो मैंने फेरी कार्ड्स निकाल लिए हैं, जैसे आपको मैंने बोला ही था, डेस्क पे है नहीं हमारे पे इस समय, तो मैंने निकाल लिए थे। लेट्स सी कि फेरी मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं, ठीक है। फेरी मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं, क्या है जो आपको आपके रिश्ते के बारे में अभी जानने की ज़रूरत है, अभी जानने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर। ओह माय गॉड, सरेंडर, जस्ट लुक एट इट। फेरी आपसे कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है, टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। सी, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ डेवलप होने वाला है, ठीक है। स्पेशली इन योर लव लाइफ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली, कुछ ना कुछ डेवलप करोगे, ठीक है। स्पेशली विद द टेम्परेंस एंड स्टार कार्ड, इट्स लाइक विश फुलफिलिंग। जो इच्छा रखी है ना वो पूरी हो रही है, ठीक है। चाहे वो इच्छा आपने कोई सी भी रखी हो, अभी आपके ऊपर आपने क्या इच्छा रखी है। आपने इच्छा कमिटमेंट रखा है, आपने इच्छा केवल ये रखा है कि पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और आकर वो आपसे माफ़ी मांगे। आपने इच्छा केवल ये रखा है कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाए। आपने इच्छा केवल ये रखा है कि ये सिर्फ फ्रेंड की तरह मेरे साथ रहे। आपने इच्छा ये रखा है कि हमारा फैमिली ग्रो हो, ठीक है। कुछ भी रखा हो, बट कहीं ना कहीं वो विश आपकी फुलफ़िल हो रही है। ये विश फुलफिलिंग एनर्जी, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैरिज का ही है, ये विश फुलफिलिंग है। जो इच्छा रखी है ना वो हो रहा है और उसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हो गए, चलिए मैं ले लूँगी, जो आया है वो सो आया है। वी हैव इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव टू अ विजिट फ्रॉम अ फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। यहाँ पर आपके लिए इंस्पिरेशन के लिए आ रहा है, फेरी ऑफ इंस्पिरेशन आपके लिए है, ठीक है। कभी भी आपको इंस्पिरेशन आ सकती है, ओके। वी हैव विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। Wow. Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. यहाँ पे फेरीज आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो इनर विजडम है उसको अवेकन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्वियसली इंट्यूशन को, आपकी गट फीलिंग को अवेकन करने की ज़रूरत है, उससे सुनने की ज़रूरत है ताकि आप उस चैलेंज से बाहर निकल सको। लास्ट कार्ड है हमारे पास मोटिवेशन का, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्जेस यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। सी, हर एक वर्ड गाइडेंस का वही है। ओह माय गॉड, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है स्प्रिंग फेरी की तरफ से। इफ़ देयर इज़ समथिंग यू हैव बीन मेयरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, वाह!
अगर कुछ ऐसा है जो केवल आप सोच रहे थे करने के लिए, दे सेट गेट बिज़ी एंड डू इट। ये वो आपसे कहते हैं कि बिज़ी हो जाओ एंड बढ़ाओ आगे, काम करो, ठीक है, जो सोच रहे थे। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, हर एक शब्द, हर एक वर्ड, चाहे वो फेरी कार्ड्स हैं, चाहे एंजल कार्ड्स हैं, दे एग्ज़ैक्टली सेम जो रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताया, जो रीडिंग के अंदर मैंने आपको बोला है, ओके? ये एनर्जी है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन ये जर्नल है तो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही रखना। टेक आउट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।